आगे चल के आप देखिएगा कि उनके पासपोर्ट भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मालूम हो जाएगा कि इंटरपोल के हवाले से एप्लीकेशन दे दी गई है और उसने भी इस चीज़ का माइंड बना लिया है कि मेरा जो हस्बैंड है वो इस वक्त कितनी मुश्किल में है और वो जो सोशल अकाउंट हैं उनके ऊपर उनको बैन किया गया है। इस तरह रजब भट्ट के भी अकाउंट्स को बैन करने का होता है और यहाँ पर इतनी गहरी उनको चोट लगी है कि भी ये थोड़ी सी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, मेडिसिन वगैरह उन्होंने खाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया, रजब भट्ट के हवाले से आपने जो पिक्चर देखी, यकीनन उस हवाले से रात को ही बहुत सारी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू हो गए थे कि यूके में रजब भट्ट पे हमला हो गया और काफ़ी बहनें परेशान भी हो गई थी। मुझे काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गए। मैंने फौरी तौर के ऊपर उस हवाले से मालूमात ली और मेरे पास अपडेट आई और फिर मैंने रात को उनकी इजाज़त लेकर एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी और तमाम व्हाट्सएप पर लोगों को बता दिया कि असल वाक़या क्या था। तो उस हवाले से हम आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और एक अहम तरीन बात यह है कि देखें, जो बातें मैं आज आप लोगों के साथ करने लगा हूं, आप लोग उसमें परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैं अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर बहुत सारे हिंट्स भी आपको दे चुका हूं और बहुत सारी चीज़ें भी बता चुका हूं। तो इसलिए आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना, बल्कि मैं आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर तैयार करना चाहता हूं ताकि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप मेंटली तौर के ऊपर तैयार रहें। ऐसा ना हो कि कोई नई न्यूज़ आए तो फ़ौरन आप लोग परेशान हो जाए। जितनी भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं और मैं आप लोगों को उसकी हवाले से आप लोगों को गुमराही से बचाता रहा हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे पे इतना भरोसा करते हो और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट भी करता हूँ और तमाम ऑथेंटिक और तमाम तस्दीक शुदा खबरें लेके आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा गुमराही से बचाया जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा तस्दीक शुदा खबरें मिलती हैं। और दूसरी बात, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप इतने सारे लोग देखते हैं और एक छोटे से क्लिक करने से पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम आती है। लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतनी एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लाइक ज़्यादा करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को रजब भट्ट के बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सुन ही लिया होगा कि जो डकी के वकील हैं वो क्या कह रहे थे कि जो डकी हैं वो शायद ज़मानत के बाद घर भी आ जाएंगे तो वो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब, ये सब चीज़ें जो है वो फ्रीज़ हैं, यानी कि वो NCCI वालों के पास हैं, तो वो व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको भी बंद कर दिया गया। और अरूप के हवाले से भी आपने खबरें सुनी कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि कितनी सारी रकम जो है वो डकी के अकाउंट से बरामद भी हुई है, उनकी जायदाद भी, उनकी गाड़ियाँ भी सब जब्त कर ली। तकरीबन को 50 करोड़ का मामला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है रजब भट्ट देखते हैं और रजब भट्ट जो हैं आज की व्लॉग में आप लोगों ने देखा कितने मायूस नज़र आ रहे थे और आकर कह रहे थे कि यार मुझे पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है और मैं इतना मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान को, लेकिन मैं बेबस हूँ। और उन्होंने आप लोगों को हिंट भी दिया कि अब मैंने ज़हन बना लिया, पता नहीं मैंने कब आना है केवान को अपनी गोद में उठाना है, मुझे नहीं पता, कल उठाना है, साल भर उठाना है, 6 महीने बाद। तो ये वो आपको हिंट दे रहे थे, क्योंकि मेंटली तौर पे वो प्रिपेयर्ड हो चुकी है। उनको ये मालूम हो चुका है कि डकी का जो मामला है वो कितना ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल अख्तियार कर गया है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ हवाले से ज़हन भी बना लिया और उनके अकाउंट्स भी बैन हो चुके हैं, वो आप लोगों को पता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत पहले की बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें आनी हैं और मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर्ड भी हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि NCCI वाले जो हैं वो इस वक्त जो है उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो रजब भट्ट है और डकी है। डकी तो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। उनकी कोशिश है कि अरूप जो है वो भी उसकी ज़मानत कैंसिल हो तो हम उसको भी अरेस्ट कर लें। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सिस्टोलॉजी को क्यों नहीं पकड़ रहे, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे। देखिए, सबको ही पकड़ना है। सिस्टोलॉजी का आप लोगों को वजह बता दी हुई है, उसके घर बेबी हुआ है और कानून के अंदर इतनी गुंजाइश ज़रूर होती है कि इस मामले में ज़मानत भी मिल जाती है और गुंजाइश भी होती है। तो जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो यकीनन वो भी इसी गिरफ्त में आएंगे और NCCI वाले जो हैं उन्होंने ये इरादा कर लिया हुआ है। देखिए, अभी अकाउंट्स बैन हुए हैं
और अभी आगे चल के आप देखिएगा कि उनके पासपोर्ट भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि काफ़ी सारे मसाइल हो जाएंगे रजब भट्ट के लिए पाकिस्तान आने के लिए। उनको और वो तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। देखिए बात ये है कि उनकी ख्वाहिश यही है कि रजब भट्ट जो है किसी तरह से भी हम रजब भट्ट को अरेस्ट करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डक्की जो है ना वो फंसा इसलिए है कि वो मलेशिया जा रहा था, उसको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे ऐसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके ज़ाहिर है 2 मोबाइल, एक सैमसंग का और एक आईफोन का, वो सारा जो है वो काबू में उनके आ गया, और लैपटॉप भी आ गया, वो ट्रांजैक्शनें भी आ गई, वो चैट्स भी सब मिल गई, यानी कि वो सारे सबूत जो है ना वो मिल गए और उसने इतराफ़ भी कर लिया था। अब रजब भट्ट, सिस्टोलॉजी, ये जितने लोग थे, इन लोगों ने तो ज़ाहिर है जो मैनेज कर सकते थे तो इन लोगों ने मैनेज कर लिया, और जितने भी आप चीज़ों को कर सकते थे वो आप लोगों ने सेव कर लिया। लेकिन जो डकी को है वो सज़ा देने पे वो तुले हुए हैं। अगर डकी को 3 साल की सज़ा हो जाती है तो आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाएंगे? अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। इसलिए रजब भट्ट ने ये माइंड बना लिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा और ये सब कुछ होगा, क्योंकि डकी का केस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको रिलीफ मिल जाता है तो रजब भट्ट जो है, जो उनके ऊपर 2 मजहबी केस बने हुए हैं, वो मजहबी केस जो है वो तो आप उसकी प्री बेल लेके आके उसको फेस कर सकते हैं और उसको आप बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ये पुरानी वीडियोस थी और ये सारी मैंने माजरत भी कर ली, वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे मेन जो उनके ऊपर FIR है वो है NCCI वालों की, और वो भी चाहते हैं कि जिस तरह डकी की जितनी भी जायदाद हमने जब्त की है, हम रजब भट्ट की भी जायदाद को जब्त करें, ठीक है। लेकिन इन लोगों को इतनी स्पेस, इतना टाइम मिल गया है तो यकीनन वो सबूत तो NCCI वालों के हाथ नहीं लगेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शनें जो हैं वो सारा उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। बेशक आपने रकम को कहीं इन्वेस्ट कर दिया है या निकाल के कहीं ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये ज़ाहिर है स्टेट है, तो स्टेट के पास ये सारे इख्तियारात होते हैं, वो सारी चीज़ों को मालूमात रखते हैं, उनको मालूम होता है कि कितनी रकम अकाउंट्स में आई थी और फिर कहाँ ट्रांसफ़र हुई, कहाँ इन्वेस्ट हुई, तो वो सारा FBR के पास से रिकॉर्ड सारा ले लेते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ ढुकी छुपी नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं, आप लोग ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार रहें, और क्योंकि आगे परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन डकी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने फोकस ज़रूर करते रहना है और दुआ करते रहना है कि उसको उसकी आसानियाँ मिले। यकीन करें ये बड़ा मुश्किल वक्त है कि 2 महीने से ज़्यादा एक शख्स जो है वो अंदर है, और उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है शायद आपको पता नहीं। उनके वालिद साहब का ऑपरेशन भी हो चुका है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि उनके कोई ऐसी वीडियो उनके माँ की, उनके बाप की, किसी की भी वीडियोस नहीं आई जिन्होंने आके ये अपील की हो कि खुदाया हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, ये करें। अब देखें कि मतलब उनके लिए कौन दुआएं कर रहा है? उनकी ना कोई वीडियो आ रही है, ना कोई पैगाम आ रहा है ताकि लोग उनके लिए एफर्ट करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके वकला ने भी उनको मना किया हुआ है, और जो आगे हालात सिस्टोलॉजी के भी ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस ऐप में पूरा काम किया हुआ है। और आपको पता है कंवल आफ्ताब, जुल्कुरनैन, ये सब लोगों ने इन ऐप्स के ऊपर काम किया हुआ, ये बारी बारी पकड़ेंगे, और अभी ये बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ग्रिप मिल गया जाए। उसके बाद भी छोटे यूट्यूबर की तरफ आएंगे, छोटे जो टिकटॉकर और इंस्टाग्राम के ऊपर लगाते हैं, सबको ये पकड़ेंगे। लेकिन इसीलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि डक्की का केस इतना मजबूत बनाया जाए कि इसको सज़ा दे दी जाए। जब इसको सज़ा मिल जाएगी तो बाकियों को पकड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल है। अगर इंटरपोल के ज़रिए रजब भट्ट को इंटरपोल का जब मरला आएगा, अभी टाइम नहीं उसका आया, इंटरपोल का टाइम आएगा, अभी आप स्टेप वाइज सारी चीज़ें आएंगी जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये अभी इंटरपोल का जब मामला आएगा तो यकीनन रजब भट्ट को ये मालूम हो जाएगा कि इंटरपोल के हवाले से एप्लीकेशन दे दी गई है, तो फिर वो उनके वकला जो उनको मशवरा देंगे वो ही करेंगे, और रजब भट्ट पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकते। वो कितना मिस कर रहे हैं आप लोगों को अंदाज़ा है इस बात का, और बाकी बहुत परेशान है अंदर से। मैं आपको बताऊं कि व्लॉग में आपको वो कितने मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं आपको, लेकिन अंदर से वो इतने परेशान है कि इतना पैसा, इतनी ताकत, इतना फेम, सब कुछ होने के बावजूद वो बहुत बेबस हैं कि वो अपनी औलाद को नहीं मिल सकते। जहाँ तक ईमान की बात है, ज़ाहिर है उसको भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सब्र अता किया है, और अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा दे दिया है, उसका दिल वहाँ लग चुका हुआ है, और वो अपने बेटे के साथ मसरूफ़ है, और उसने भी इस चीज़ का माइंड बना लिया है कि मेरा जो हस्बैंड है वो इस वक्त कितनी मुश्किल में है, और वो सब माँ बाप दुआएँ भी कर रहे हैं। आप लोगों को व्लॉग में काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से वरिड भी है।
बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो होगा वो 2-3 महीनों के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा। उनके वकील भी किस तरीके से आके खुलेआम बता रहे हैं कि अब डकी व्लॉग नहीं कर सकेंगे, क्यों, अगर व्लॉग करेंगे तो नया अकाउंट बनाएंगे, वो अकाउंट बंद कर दिया। जहाँ तक मेरे इल्म में ये खबरें भी आ रही हैं, मेरी कुछ वकला से बात हुई है और ये ज़राए से खबरें हैं, ठीक है। मैं इसको एंथेटिक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं, और आपको पता है कि जब तक मेरे पास सबूत ना आए मैं बात नहीं करता। खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह डक्की के तमाम अकाउंट्स जो सोशल अकाउंट हैं उनके ऊपर उनको बैन किया गया है, इस तरह रजब भट्ट के भी अकाउंट्स को बैन करने का वो सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि किसी तरीके से रजब भट्ट आए। तो आने वाले वक्तों में आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी, तो आप लोग मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर रहिएगा। ये ज़राए की खबर है, मेरे वकला से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये खबर दी, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह डक्की का मामला नज़र आ रहा है, डेफिनेटली मैं उस बात को देखते हुए ये समझ रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये लोग इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हुए हैं, इनको आवाम इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है, इतनी दुआएं करती है, तो इन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। ये इनके अकाउंट्स भी अगर बैन कर देंगे, ये नया अकाउंट बना लेंगे। आपको पता है कि रजब भट्ट टिकटॉक पे कितने अकाउंट्स बनाते हैं और 1 मिनट में ही उनके लाखों फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उनका अकाउंट अगर बैन भी कर दीजिए, वो नया अकाउंट बनाएंगे तो 10 जितने उनके फैंस हैं वहाँ पर फ़ौरन चल जाएंगे। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसाइल ज़रूर है, परेशान ज़रूर है, तो आप उनके लिए दुआ करते रहें। अब हम बात करते हैं बड़ी अहम वो कि रजब भट्ट जो है रात को जो है उनकी वीडियो जो वायरल हुई, जो आप देख रहे, उनके सर पे चोट लगी थी और पट्टी बधी हुई। लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम उनके जो फैंस थे परेशान हो गए, ये क्या हो गया, पट्टी लगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं हमला तो नहीं हो गया। कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। हमारे भी टिकटॉक में लोग ऐसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती, बस कोई वीडियो मिल जाए उनको, कोई कंटेंट मिल जाए, छोड़ना नहीं है भाई, लगा दो भाई, सच्ची है झूठी है बस लगा दो। और कोशिश यही होती है कि सबसे पहले खबर जो है ना हम लगा दें, हम फटाफट लगा दें, हमारी वीडियो वायरल हो जाए, बस ये चक्कर होता है और कोई चक्कर नहीं है। आप देखें रजब भट्ट का व्लॉग लगता है, अभी व्लॉग लगे 2 मिनट होते हैं, तो आप 2 मिनट के बाद टिकटॉक पे देखेंगे शॉर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर उन्होंने देखना होता है और उनको कोई मकसद नहीं है, कोई प्यार श्यार नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये रजब भट्ट के फ़ैन नहीं, रजब भट्ट के फैंस आप लोग हैं। ये जो टेक्स्ट भी करते हैं, ये जो सब्सक्राइब करते हैं, ये लोग जो इतने अटैच हैं, जो परेशान रहते हैं, ये हैं असल रजब भट्ट के फ़ैन। ये लोग हैं, ये वो माएँ, ये वो बहनें हैं जो दुआएँ करती हैं। ये जो अकाउंट्स खोल के बैठे हुए हैं, ये रजब भट्ट के फैंस कोई नहीं है। इन्होंने खबर उधर से देखनी है और रेफरेंस लगाना है और आप लोगों को दिखा देनी है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। मुझे कितनी सारी बहनें भाई टेक्स्ट करते हैं, मुझे लिंक्स भेजते हैं, जब मैं खबर देखता हूँ मैं कहता हूँ कि अब आपको क्या जवाब दूँ इसका। तो खैर एनीवे, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे इस चैनल की वजह से आप लोगों को इस बात का बड़ा इत्मीनान हो चुका है कि जितनी भी मैंने आज तक खबरें दी, जो मैंने बात करता होता था वही बात रजब भट्ट भी अपने व्लॉग में करना शुरू हो गए थे और वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई, इसीलिए आप लोगों का ये इतना माद हो गया। अगर वो मेरी बातें झूठी होती तो शायद आप कभी भी मेरी बातों पे यकीन ना करते। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इत्मीनान को कोई भी ठेस ना पहुँचे। तो रजब भट्ट की ये वाली वीडियो थी, ये रात को ही मेरे पास आ गई थी, उनसे मंगवा ली थी, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये वीडियो है देख लें आप बस। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया। बाकी हम बता दीजिए में चोट उनको लगी है और उनकी इस आइज़ के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है उनको जिम करते हुए चोट लगी। आप यकीन करें इतना नाजुक हिस्सा होता है और यहाँ पर इतनी गहरी उनको चोट लगी है और शायद 1-2 स्टिचेस भी लगे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ जाती है। रात को मैंने लगा भी दी थी, तो ये इनको चोट लगी थी और जिसकी वजह से वो रात को टिकटॉक पर भी नहीं आए। उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी। लोग परेशान हो जाते हैं और फिक्रमंद भी हो जाते हैं, तो इसीलिए वो अपने जितने भी चाहने वाले वो होते हैं उनको वो किसी न किसी तरीके से पैगाम या वीडियोस भेज देते हैं ताकि वो लोग आगे तक पहुंचा दें। तो इसीलिए हमने आप लोगों को पहुंचा दिया। व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी मैंने लोगों को फ़ौरन बता दिया ताकि वो भी परेशान ना। जो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, व्हाट्सअप चैनल बनाए इसीलिए था कि आप लोग जो हैं मेरे साथ अटैच हों, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे कोई भी ऐसी खबर हो। और बाकी बहन भाई तो मुझे लिंक्स भेजते रहते हैं और उससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। तो जो लोग भेज रहे हैं और वो इसी तरह भेजते रहे ताकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सर्चिंग करने का। मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ फिर उसके बाद सर्चिंग करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया। बाकी रजब भट्ट को असल में नज़र लगी है, तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और आप सब लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं, आप बहनें इतनी दुआएं करती हैं। बाल उनकी आंख बची है, इतने से हिस्से पे लगी है, ज़रा सा नीचे लगती तो आप
सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होता है। उनकी भी ये थोड़ी सी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, मेडिसिन वगैरह उन्होंने खाई है और इसी वजह से वो टिकटॉक पे नहीं है। पेन भी है डेफिनेटली, आपको पता है कि चोट थोड़ी सी भी कहीं भी जिस्म के हिस्से लगे तो वो पूरी पेन आपके सर में और सब जगह होती है, तो वो एक तो उनको तकलीफ़ भी है। इंशाअल्लाह ताला कल तक वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आँख को महफूज रखा। आप बातें तो बहुत सारी करने वाली होती हैं, बस ये इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों से शेयर करनी थी। आप सब लोग परेशान ना होइएगा, कोई भी ऐसी बात हो मुझे टेक्स्ट करके पूछ लिया करें। कई बहनें होती हैं जो मुझे मेरी वीडियोज़ के ऊपर इतने मैसेज कर रही होती हैं और मैं कहता हूँ इतने परेशान हो रही, मैं फ़ौरन उनको रिप्लाई करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं आपके हर टेक्स्ट का कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इत्मीनान करते हैं मुझ पर और इसी तरह करते रहें। लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें, जब आप वीडियो देखते हैं आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों का इत्मीनान ऐसे ही कायम रहे। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।